आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही मोदी सरकार ने देश में सीए लागू कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होते ही अब नागरिकता देने का जो अधिकार है, नागरिकता देने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। तो आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सीए लागू कर दिया है और इस पर अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पटना संवाददाता गौतम ने लोगों से उनकी राय जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही सीएए को लागू किया, पूरे देश में सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में राजधानी पटना के जामा मस्जिद के पास क्या कहते हैं लोग, आइए हम जानते हैं उनकी राय। ये जो सीएए मोदी ने जो लागू किया है, कितना सही कितना गलत मानते हैं आप? इसके बारे में तो हमारे जानकार ने बताएंगे। अच्छा, हम लोग को तो उतनी जानकारी है नहीं, वो जानकार हमारे बताएंगे। तो सीएए को कितना सही मान रहे हैं आप, कितना गलत मान रहे हैं? ना गलत है ना सही है, प्रोपेगेंडा। ये सब इलेक्शन बस, ना उससे कोई फायदा नहीं है, ना मोदी सरकार को है ना किसी और अदर सरकार को है। तो साफ तौर पे देख रहे हैं। मोदी जी पर्सनल है या आपका अपना पर्सनल, पहले ही बताइए तो हम बात करेंगे इसमें। आप ये मीडिया है या कौन मीडिया है, पहले बता दीजिए। न्यूज बाइस्कोप है जो जनता की आवाज। मोदी फेवर का है ये मीडिया। किसी का फेवर नहीं, ये आपका फेवर है। हाँ तब ठीक है। क्या कहना चाहिए? क्या कहना ही चाह रहा है, मोदी जी विकास के काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर चुनाव नहीं लड़े। हिंदुस्तान के विकास के नाम पर चुनाव लड़े भैया। ये न मंदिर बनवा रहे हैं, या जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये सब बेकार। सीए किसी का कुछ न होने जाने वाला ना। ये सिर्फ एक नाटक है गवर्नमेंट का। अपने आदमी को रहने के लिए जगह नहीं है, बाहरी आदमी को लाके आप रखेंगे, ये क्या है? इससे किसी का फायदा नहीं, सिवाय देश का नुकसान। थोड़ा गलत हुआ है, इसमें फीडबैक लेना चाहिए कि क्या कैसे करना है, नहीं करना है। जी, यहाँ पे इतनी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बोले तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वो आज के डेट में। फिर भी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छा है। क्या लगता है इसका खामियाजा क्या लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है? नहीं, उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और पूछिए, कुछ पूछना है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो 4 साल पहले पुराना, 5 साल पहले लाए थे ये बिल, उसको फिर डाल दिया गटकर खाने में, फिर से निकाला है उसको। क्या ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं उनको ये देंगे कि आप यहाँ पर रहिए। यहाँ बेरोजगारी और बढ़ेगा, चरम सीमा पर पहुँचेगा। जो हाल श्रीलंका का था वही हाल इंडिया का होगा। आज हो तो कल हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो तय है, वो होना। जिस जगह पे चल रहे हैं हम ना, वो डगर पे होना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि हम सबको अपने पैरों पे खड़ा कर रहे हैं। पैर तो खड़े अभी भी हैं, कल भी थे खड़े, आज भी खड़े हैं। हाँ, हमेशा खड़े रहे। हाँ, हमेशा खड़े रहेंगे, पक्का। तो फिर आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा फीडबैक लेना चाहिए? हाँ, गलती तो हुई है, सरकार से गलती हुई है इसमें। हाँ, जल्दबाजी तो पहले हुई थी, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं हुई है। उन्होंने तो पहले बोला था कि इलेक्शन के पहले हम ये। बिहार में एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की बात एनडीए के साथ सीट शेयरिंग पर नहीं बन पा रही है। ऐसे में बिहार में राजनीति भी चरम पर है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ कांग्रेस चिराग को खुला ऑफर दे रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सब समय आने पर बता दिया जाएगा। नेता ना कि हमने कार सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी की ओर से एमएलसी उम्मीदवार उर्मिला ठाकुर ने कहा कि महागठबंधन के 5 प्रत्याशी जिन्होंने एमएलसी के लिए नामांकन किया था, उन सभी लोगों का आवेदन वैध पाया गया है। उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। वहीं सीए पर उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सीए भाईचारा को खत्म करने के लिए लाया गया है। महागठबंधन के कैंडिडेट 5 आरजेडी से 4 थे और 1 थे हमारे माले की थी शशि यादव जी। सभी लोगों का जो नामांकन किए थे विधान परिषद के लिए, सभी कैंडिडेट का आवेदन जो है वैध पाया गया। तो आज तो ये सवाल है, पार्टी का स्टैंड क्या है? पार्टी का स्टैंड तो इससे पहले भी हमारे पार्टी ने हमेशा जो है भाईचारा की बात करते हैं। हमेशा हमारी पार्टी जो है अमन चैन शांति की बात करते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि जुमलेबाजी करके आए
सत्ता में, तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है अंधेरा कायम रहे, भाईचारा नहीं रहे, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा हो, श्मशान कब्रिस्तान के नाम पर जो है बंटवारा हो, और मनुष्य के बीच जो है अधिकार का बात में भी फरकेट हो। ये देश जो है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा गया था। स्थानीय मुद्दे को लेकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया था। सरना धर्म कोड, SC/ST और OBC आरक्षण, 1932 खतियान समेत कई मुद्दों को लेकर यह वक्त मांगा गया था, लेकिन JMM की इस मांग पर राष्ट्रपति कार्यालय से वक्त नहीं मिला है, जिस पर JMM ने नाराजगी व्यक्त की है। कहीं ना कहीं तो गुहार लगाएंगे, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदया से मिलने का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तो हम लोगों को समय अगर नहीं है तो आप 1 सप्ताह में नहीं दे सकते हैं, 10 दिन में नहीं, 15 दिन में, 1 महीना बाद आप समय दे सकते हैं। लेकिन विनोद जी, आप कहते थे कि जो खून का रिश्ता था आप लोग का द्रौपदी मुर्मू, उस रिश्ता पे आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? वो रिश्ता और ये जो विषय है दोनों अलग अलग, कि किसके एजेंडे पे काम कर रही हैं, लेकिन हम लोगों को तकलीफ हुआ है और इस राज्य के लोगों की भावना आहत हुई है। 50 लोगों का उनको पत्र भेजा था कि 50 लोग, उसमें सांसद, विधायक, और आपको मालूम है जब हेमंत सोरेन जी इस राज्य में मुख्यमंत्री। वहीं पूरे देश में CAA लागू होने के बाद कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास ने बयान देते हुए कहा कि ये गलत कानून है। इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीड किया है, सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। प्रतिमा दास ने कहा कि CAA लागू करने से बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा, बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जो CAA जो कानून नया आया है उसको आप किस रूप में देखती हैं? ये गलत कानून है, इसके लिए लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रीट किया है, सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा। ठीक। पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 24 के चुनाव में? नहीं, इससे माइलेज, इससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा सर्वोपरि होगा। ठीक। पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा 24 के चुनाव में? नहीं, इससे माइलेज, इससे बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। वहीं रेल मंत्रालय ने देश को बड़ी सौगात दी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रेलवे के कई कारखाने, अनेक रेलखंडों का विद्युतीकरण, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, सिग्नल उत्पाद स्टॉल और सौर ऊर्जा संचालित स्टेशन और भवन, रेल कोच, रेस्टोरेंट का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के दर्जनों पदाधिकारी, कर्मी और शहर के लोग मौजूद रहे। स्वर्णिम दिन है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेल की 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, कुछ जो है जो पूर्ण हो चुके हैं उसको राज्य देश को समर्पित किया है। और हमारी रेलवे एक उत्कृष्ट और बहुत तेज रफ्तार से विकास कर रही है, और जिसमें हमारे जो उच्च क्वालिटी के उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेन है उसका 10 ट्रेनों का आज परिचालन उन्होंने शुरू किया है। और एक स्टेशन एक उत्पाद OSOP के तहत हमारे पूरे देश में बहुत से काउंटर खोले गए हैं और मालदा मंडल में करीब 28 इस तरह के